अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे मैं पायल मैडम का ड्राइवर। पायल, तुम अब तक कुछ सोच रही हो? That means you are tensed. Yes, Mom, I am. You know what? आज कुछ भी हो सकता था। वो 2 कौड़ी का ड्राइवर मेरी पोल खोल सकता था, मेरे राज बता सकता था रौनक को। But thank God, उसने कुछ नहीं बोला। पर अब डरने की कोई बात नहीं है, तुमने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया पायल। और वो भावेश, वो सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, वो तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखना, अब वो प्रार्थना से शादी कर लेगा और तुम्हारी दुश्मन कम सौतन को परमानेंटली रौनक की जिंदगी से दूर ले जाएगा। एक बार प्रार्थना की शादी भावेश से हो जाए, उसके बाद रौनक उसके आस पास भी नहीं भटकेगा। सो बेबी, जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। You know what, Mom? The truth is रौनक को मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब ये कि वो कुछ लोग होते हैं ना जो शादीशुदा जिंदगी के बाद भी अफेयर एंड ऑल, बट यहाँ मैं खुद रौनक के पास गई थी, उसके क्लोज गई थी, फिर भी कुछ भी। क्या मतलब? मुझे लगा कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है तो रौनक और प्रार्थना के बीच में बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। नहीं मॉम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले तो सच को एक्सेप्ट करना सीखो पाए। जब तक वो तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर देता, जब तक वो तुम्हारे प्यार में पड़ नहीं जाता, जब तक वो तुम्हारे साथ बंद नहीं जाता, तब तक वो आजाद है। वो कभी भी किसी के पास जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये मत सोचना कि उसका रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया है तो वो तुम्हारे साथ वफादार रहेगा। मॉम, टेल मी वन थिंग, जो लड़का मुझ जैसी लड़की के क्लोज नहीं आया, वो प्रार्थना के क्लोज कैसे जाएगा? जाएगा, क्योंकि उसे डोरे डालना आता है, तुम्हें नहीं आता पायल। नहीं मॉम, मैं रौनक के क्लोज गई थी, बट फिर भी वो मेरे क्लोज नहीं आया, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी। इनफैक्ट मॉम, मैंने रौनक को इतना तक कह दिया था, तुम्हारे दिल में वो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है, उसने तुम्हें टच किया, इसलिए तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते। तभी मॉम, मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे क्लोज नहीं आया, वो बैक आउट कर गया। अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें किसी लड़के का दिल जीतना आता है। बट मॉम, मैं ये क्या, प्रॉब्लम ये है पायल कि वो लड़का बाकी लड़कों की तरह नहीं है। वो सालों लंदन में रह के भी नहीं बिगड़ा और तुम इंडिया में रह के बिगड़ गई। तुम आज तक भी उसके दिल में उतर नहीं पाई पायल, जैसे वो प्रार्थना उतर गई। डोंट वरी, अब वो तुम्हारा होगा जन्म जन्म के लिए। मॉम, आप ना बहुत अजीब है। मुझे जन्मों जन्म के लिए नहीं, सिर्फ इस जन्म के लिए रौनक चाहिए। चली गई रौनक जी। कल तुम्हारी शादी भावेश से है और मेरे बेटे रौनक की शादी पायल से। आज तक जो कुछ भी था या नहीं था, उसे आज की रात में ही दफन कर दो। मैंने कहा था आप मेरे आसपास मत आइएगा, तो मैं क्यों, आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए यहाँ से। नहीं, ना आप मेरे आसपास आएंगे और ना मैं आपके आसपास आऊंगी, आप चले जाइए। आप लेकिन भावेश, प्रार्थना सुनो मेरी बात। भगवान जी, सुना है आप अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते। प्रार्थना तो अच्छी लड़की है, तो उसके साथ इतना बुरा क्यों? वो तो आपकी भक्त है ना, आपके मंदिर आती है, पूजा पाठ करती है, इतनी सीधी है, इतनी मासूम है, तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? आपने क्यों नहीं रोका? आप बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ भगवान जी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का कैसा है। आपके सिवा और किसको पता? मुझे भी तो पता है। अब समझा, आपने भावेश का असली चेहरा मुझे दिखाया ताकि मैं प्रार्थना को बता सकूं, उसे सच का चेहरा दिखा सकूं। मेरे जरिए आप प्रार्थना की मदद करना चाहते हैं। थैंक यू भगवान जी। अब मैं प्रार्थना को सब सच बता के रहूंगा। थैंक यू। हाथ भी पकड़ूंगा, कमर भी पकड़ूंगा। चल, तू चल।
श्रीराम जी, आप यहाँ क्यों है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरे आसपास मत आना, तो फिर क्यों? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? आप क्यों आए हैं यहाँ? प्रार्थना, तुम इतना डर क्यों रही हो? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मेरी आत्मा और मेरा ज़मीर देख रहा है जो नहीं देखना चाहता। आप क्यों आए हैं? आप चले जाइए यहाँ से। क्या है ये प्रार्थना? जब भी आता हूँ एक ही बात, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। पर आपको क्यों ऐसे चोरी चोरी आना था? आपको नहीं पता है क्या? अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। लोग क्या क्या कहेंगे, मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। बार बार वही गलती। गलत तो तुम्हारे साथ हो रहा है प्रार्थना, और तुम्हारे साथ मैं ऐसे गलत कैसे होने दूं? तुम समझती क्यों नहीं? नहीं समझना। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे शांति से शादी करने दीजिए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। मैं वैसे ही बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। लेकिन प्रार्थना, वो भावेश बहुत गलत इंसान है। गलत है, गंदा है, वो जैसा भी है। मेरी माँ ने उसे चुना है ना मेरे लिए, तो मैं उसी से शादी करूंगी। प्रार्थना, मेरी बात तो सुनो। अब चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्रार्थना, ये क्या है? कुछ नहीं है, आप चले जाइए। ठीक है, चला जाऊंगा, पर पहले मुझे ये दवाई लगा दो। मुझे कुछ नहीं लगाना, मैं देख लूंगी। चुपचाप लगवा लो, नहीं तो दरवाजा खोल के बाहर हॉल में चले जाऊंगा, फिर पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, हाँ, ये नहीं तो बचा है बस। प्रार्थना, कल के बाद हम शायद कभी ना मिल पाए। कम से कम इस दर्द की दवा तो लगाने दो, प्लीज। दिल रोए धक धक ते जिउंदे असी कादे सजना, जाग के कट दे आ रातां, गिड़ के कट दे आ दिन। तू ते नहीं आया पर आइयां ए जुदाइयां तेरे बिन, किन्नू जाके दस्सां हाल में। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां। माँ के आने से पहले आप चले जाइए यहाँ से, कुछ सामान लेने गई आती हूँ। हाँ, उनके आने से पहले चला जाऊंगा। पहले तुम अच्छे से दवाई तो लगवा लो। ये भगदड़ क्या हुआ है? अरे चोर आया था और चोरी कर रहा था, इतने में ना पुलिस आ गई और वो चोर उस पुलिस से बचने के लिए कभी इस छत पर कभी इस छत पे कूद रहा है। वो रहा चोर, पकड़ो उसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।